स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पर। आज की क्लास स्पेशल रहेगी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्दी ओलंपिक खेल आरंभ हुए थे। देखिए सर्दियों में जो ओलंपिक खेल हुए थे वो कब आरंभ हुए थे? 1924 में। कब से आरंभ हुए थे? 1924 से। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध है टेनिस खेल से। अंतरराष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय है। अंतरराष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में। वियना में। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग डैश के रूप में होता है? नाइट्रेट के रूप में। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किसके रूप में होता है? नाइट्रेट के रूप में होता है। हृदय रोगों का मुख्य कारण डैश तत्व है। हृदय रोगों का मुख्य कारण कौन सा तत्व है? कोलेस्ट्रोल। देखिए हृदय से जो रिलेटेड रोग होते हैं उनका प्रमुख कारण कोलेस्ट्रॉल होता है। अम्ल अग्न्य सेलों में डैश का प्रतिशत अधिक होता है। किस चीज़ का होता है? सिलिका का। अम्ल अग्न्य सेलों में सिलिका का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी डैश की है। देखिए संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी कही जाती है। कांगो नदी की घाटी लंबी है। कांगो नदी की घाटी लंबी है 4667 किलोमीटर। कितनी है इसकी लंबाई? 4667 किलोमीटर। पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कहलाती है। देखिए पृथ्वी की सबसे भीतर की परत क्या कहलाती है? क्रोड। क्या कहलाती है? क्रोड कहा जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य कब बना था? 1945 में। कब बना था? 1945 में, जब इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। तब से ही भारत इसका सदस्य है। पंचायती राज डैश का सिद्धांत पर आधारित है। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय सिख युद्ध डैश के समय हुआ था। द्वितीय सिख युद्ध कब हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डैश में हुई थी। कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी 31 दिसंबर को हुई थी। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। देखिए भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन डैश का है। किसने कहा था कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है? तो वो कहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। देखिए प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? चोलों ने। चोल शासक थे जो, उन्होंने प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। प्रोटीन एक है। प्रोटीन क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन होते हैं। डैश देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? मिस्र का। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? मिस्र का। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर डैश की परत चढ़ाई जाती है। किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है? जस्ता की। गैल्वेनाइज करने के लिए किस लोहे पर किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है? जस्ता की। नेक्स्ट की बात करते हैं। डिंगो गार्सिया डैश का द्वीप है। डिंगो गार्सिया किसका द्वीप है? हिंद महासागर का। कहाँ का है? हिंद महासागर का। डैश क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। सार्क सम्मेलन। सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। यूएनएचसीआर संस्था है जो डैश से संबंधित है? शरणार्थियों से। किनसे संबंधित है? शरणार्थियों से। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं किस राज्य से संबंधित है? देखिए कावेरी जल जो विवाद है वो किस किस राज्य में? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। तो ऐसे ही SYL सतलुज यमुना लिंक जल विवाद किस किस राज्य में है? हरियाणा और पंजाब के बीच। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश था। देखिए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे नागेंद्र सिंह। कुतुब मीनार को डैश ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। इक्ताधारी व्यवस्था की शुरुआत डैश ने की थी। इक्ताधारी प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। अंत्योदय का विचार डैश ने दिया। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा डैश के शासन में प्रारंभ हुई। भारतीय प्रशासनिक सेवा डैश के शासन में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। कहाँ का निवासी था नेपोलियन? फ्रांस का। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य डैश का विकास है। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किस चीज़ का विकास था? अत्यधिक गरीबी का विकास के लिए अंत्योदय कार्यक्रम चलाया गया था। हेमावती डैश की सहायक नदी है। हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदी है। किस नदी की है हेमावती? कावेरी नदी की। हंगेकाल झरना डैश नदी पर स्थित है। हंगेकाल झरना कावेरी नदी पर। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। पश्चिमी घाट डैश के नाम से जानी जाती है। पश्चिमी घाट सहाद्री के नाम से जानी जाती है। शीशे के सिक्के डैश राजवंश ने गढ़े थे। शीशे के सिक्के सातवाहन ने। शीशे के सिक्के किस वंश ने चलाए थे? सातवाहन वंश ने। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ के द्वारा लिखे गए
हरिसेन के द्वारा लिखे गए थे। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात डैश ने कहा था। बच्चा मनुष्य का पिता होता है या किसने कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है। भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की थी? एम.एन. राय ने भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले की थी। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था डैश के चुनाव कानून के संशोधन में की गई 1975। कब की गई थी? 1975 में मतदाताओं को परिचय प्रमाण पत्र करने की व्यवस्था के डैश के चुनाव के कारण 1975 में संशोधन किया गया था। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और डैश का अधिकार बराबर है। लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा का मतदान इसमें बराबर होता है। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का डैश है, राज्य कर। स्टेट ड्यूटी राज्य कर के अंदर आता है। दामोदर नदी घाटी की स्थापना डैश में की गई थी 1948 में। दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। डैश महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विकास को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जोसेफ स्टालिन। कौन था? जोसेफ स्टालिन। स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। वो स्वेज नहर किस किस सागर को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र है हाइड्रोमीटर। कौन से यंत्र द्वारा विशिष्ट गुरुत्व को जाना जाता है? हाइड्रोमीटर द्वारा। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान उतरा था। देखिए अपोलो 11 चंद्रमा पर मानव सहित उतरा था। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई है कितनी है? 8,850 किलोमीटर या 5500 मील। इसको 8,850 किलोमीटर या 5500 मील कहा जा सकता है। वास्को डी गामा डैश को कालीकट पूछा था। कब पूछा था? 1498 में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। तो ये कालीकट तट पर पहुंचा था केरला में। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता को हासिल किया था। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता कब हुआ था? 1971 में। 16 दिसंबर 1971 में। तब भारत का पीएम पूछा जाए तो कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के पीएम थे। तो इन्होंने ही बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। पाकिस्तान पहले पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान होते थे, तो पूर्वी पाकिस्तान को ही बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव डैश भूखंड में स्थित है? अंटार्कटिका में। कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध तथा डैश को होता है 21 जून दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को तो उत्तरी गोलार्ध में और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। महानदी डैश में गिरती है। महानदी कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। महानदी कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। होम्योपैथी का जन्म हुआ था। होम्योपैथी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में। होम्योपैथी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में। बटरफ्लाई शब्द का संबंध है? बटरफ्लाई शब्द का संबंध है तैराकी से। बटरफ्लाई शब्द का संबंध है तैराकी से। लिबर्टी की प्रतिमा डैश के निकट है? लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क नगर। लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क नगर के निकट है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। ठीक है। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप होती है 4 फुट। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? 4 फुट। रेबीज के इलाज की खोज की थी लुई पाश्चर ने। किसने की थी? लुई पाश्चर ने। जल की कठोरता डैश की उपस्थिति के कारण होती है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। गन धातु बेल मेटल तांबा डैश की मिश्र धातु है? जस्ता और टीन। देखिए गन धातु या बेल मेटल तांबा जस्ता और टीन की मिश्र धातु है। डैश के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू धूतिहीन दिखाई देता है? परावर्तन के कारण। परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला और गीला बालू धूतिहीन दिखाई देता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। कितना है? 1/81 है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान डैश के संविधान से लिया गया? रूस के। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया। तो दोस्तों ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास। तो कैसी लगी आपको क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग।